हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा शिवेंद्र और रानी रूपलता का राज था। यह राज्य समृद्ध था। यहाँ के लोग खुशहाल और संतुष्ट थे और हर रोज शांति का वातावरण था। राजा और रानी का विवाह बहुत ही भव्य था और उनकी जोड़ी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन एक रहस्य था जो उन्हें परेशान करता था। यह था एक भविष्यवाणी जो रानी रूपलता के जन्म के समय की गई थी। राजा शिवेंद्र के राज्य में एक प्राचीन पवित्र मंदिर था। मंदिर के मुख्य पुजारी ने एक दिन रानी रूपलता से कहा था, तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी एक अहम फैसला राज्य के भविष्य को प्रभावित करेगा। यह फैसला तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन पल में आएगा, लेकिन तुम्हारा दिन सच्चा होगा और तुम्हारा निर्णय राज्य की भलाई के लिए होगा। रानी रूपलता ने इस भविष्यवाणी को हल्के में लिया था और अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने लगी थी। समय बीतता गया और रानी और राजा का जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो राज्य के लिए संकट का कारण बन गया। एक दिन राज्य के दक्षिणी सीमा पर एक आक्रमणकारी सेना ने हमला कर दिया। यह सेना इतनी बड़ी और शक्तिशाली थी कि राज्य के सारे सैन्य बलों को नष्ट कर दिया। राजा शिवेंद्र ने सभी सैनिकों को युद्ध में भेज दिया, लेकिन फिर भी आकाशवाणी आगे बढ़ते गए। राज्य में अफरा तफरी का माहौल था और राजा की स्थिति गंभीर हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। राजा शिवेंद्र ने रानी रूपलता से कहा, हमारी सेना कमज़ोर पड़ चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? रानी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आत्मा में पुजारी की भविष्यवाणी को महसूस किया। वह जानती थी कि यह वही वक्त है जब उसे अपने दिल की सुननी होगी। रानी ने राजा से कहा, राजा शिवेंद्र, मुझे लगता है कि हमें एक और रास्ता अपनाना होगा। हम एक युद्ध नहीं जीत सके, लेकिन हम शांति से इस संकट का समाधान निकाल सकते हैं। राजा ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन रानी, क्या तुम जानती हो कि क्या करना है? रानी रूपलता ने सोचा और एक साहसी निर्णय लिया। उसने राजा से कहा, हमारे पास एक विकल्प है। अगर हम आक्रमणकारी सेना से नेता से शांति की बात करें और उसे समझा सके तो वह शायद युद्ध को रोकने को राजी हो जाए। यह हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हमें अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा और शांति के लिए यह कदम उठाना होगा। राजा शिवेंद्र ने रानी के साहस को देखकर उसकी बात मानी।
और उसी रात शांति की वार्ता के लिए आक्रमणकारी सेना के नेता से मिलने की योजना बनाई। रानी रूपलता और राजा शिवेंद्र ने मिलकर आक्रमणकारी सेना के नेता के साथ लंबी बातचीत की। यह वार्ता कठिन थी, लेकिन रानी ने उसे समझाया कि राज्य के लोग न चाहते हुए भी युद्ध का हिस्सा बन रहे हैं और न राज्य किसी भी तरह से और रक्तपात नहीं सहन कर सकता। कुछ समय बाद आक्रमणकारी सेना का नेता रानी के शब्दों से प्रभावित हुआ और उसने युद्ध रोकने का फैसला लिया। उसने शांति का प्रस्ताव स्वीकार किया और राजा शिवेंद्र के राज्य से अपनी सेना वापस ले ली। राजा और रानी ने मिलकर राज्य को बचा लिया। यह वही वक्त था जब रानी रूपलता को भविष्यवाणी की याद आई। वह समझ गई कि वह कठिन समय था जब उसे अपने दिल की बात सुननी पड़ी और राज्य के लिए सही निर्णय लेना पड़ा। रानी के उस निर्णय ने राज्य को बचाया और राजा के लोग शांति से रहने लगे। राजा शिवेंद्र ने रानी रूपलता से कहा, तुम्हारे बिना हम कभी भी इस संकट से बाहर नहीं आ पाते। तुमने भविष्यवाणी का पालन किया और राज्य को बचाया। तुम सच में हमारे राज्य की रानी हो। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मेरे दिल का निर्णय था। कभी कभी हमें भविष्यवाणी पर विश्वास करना होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने आंतरिक आत्मविश्वास और समझ से सही कदम उठाएं। जीवन में किसी भी संकट का हल केवल हमारी सोच और निर्णय पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भविष्यवाणी कभी कभी हमारे मार्गदर्शन का एक साधन हो सकती है, लेकिन केवल महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने विवेक और साहस से अपने फैसले लें। रानी रूपलता का साहस और सच्चाई ही उस समय उनके राजा के लिए एक आशीर्वाद साबित हुई।